नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज एमपीपीएससी प्री 2022 का 7th फुल लेंथ टेस्ट देख रहे हैं अपन। और इस तरीके से प्रश्न आते हैं, अगर नए लोग आप हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसे प्रश्न आते हैं और किस अप्रोच से इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। प्ले लिस्ट जा करके जरूर चेक करेंगे तो प्रीलिम्स की 2 टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको दिखेगी, जो कि लेटेस्ट 2022 के हिसाब से और एक प्रीवियस ईयर में करवाई गई है। तो प्रीवियस ईयर में करवाई गई सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें यूनिट वाइज टेस्ट दिखता है आपको। तो वो यूनिट वाइज टेस्ट है, आपको पता है वो जीएस में आता है, तो जीएस कभी चेंज नहीं होता है। तो आप उसको जाकर के देखें तो आपका फ़ायदा होगा। वो फास्ट रिवीजन है, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, जाकर के देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 21 मई से पहले हमारे सब्सक्राइबर 10,000 तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आप सभी की तरफ से एक मदद की आवश्यकता है कि 21 मई तक आप लोग को हमारे सब्सक्राइबर 10,000 तक पहुँचाने। ऐसा हो जाता है तो फिर चैनल को कंटिन्यू रख लेंगे और फिर बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलने के साथ साथ कुछ गाइडेंस जो आपको मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है कि सर आपका जो गाइडेंस है बहुत अमूल्य है हमारे लिए और हम इससे बहुत फ़ायदा पाते हैं। और किसी एक कमेंट मुझे काफ़ी पसंद आया, जिन्होंने लिखा था कि सर आपका चैनल बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। और जो स्टडी फॉर सर्विसेज है, ये कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था, जिससे मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये अपना चैनल है कीज टू सक्सेस के नाम पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि काफ़ी वर्षों से कंटेंट डाला जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिलता नहीं। देखिए यहाँ पर पिछले साल में टेस्ट सीरीज डाली गई तो 338 व्यू है, 19 लाइक, 2 कमेंट है। मतलब लोगों से ना तो लाइक करते बनता है, ना देखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। इस टाइप की चीज़ हुई थी, काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन इसको डाला गया था और इसमें एक आ गया था कि भाई 21 मई तक ये चीज़ें ऑलरेडी बंद कर दी जाएगा, चैनल को टोटल स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी कमेंट ऐसे आए जो कि मुझे ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि 21 मई तक। ठीक है, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर भी कुछ कमेंट मुझे काफ़ी पसंद आए कि सर आप हमारे जैसे एक हमारे व्यूज़ है ये पीएससी एस्पिरेंट, इनके द्वारा ये कहा गया कि सर आप हमारे आदर्श हो, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेवर गिव अप सर, एक दिन आप हम सब अपने मंजिल को अचीव करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। फिर एक ये लेट्स ड्रीम बिग, इनके द्वारा कमेंट किया गया, काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसे ही आपका चैनल भी एक दिन अच्छा छा जाएगा। डोंट गिव अप सर जी। तो गिव अप नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन प्रॉपर क्या होता है, कभी कभी आपकी तरफ से भी सपोर्ट लगता है तो अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वही हमारा सपोर्ट नहीं करे तो फिर हम कैसे काम करेंगे। मतलब अकेले अकेले तो हम करते हैं, आपको पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके किए जाते हैं तो इसमें कितनी सारी समस्याएं होती है। आपको खुद से ही बात करनी होती है, खुद से चीज़ें समझानी होती है, आसपास में बहुत सारा नॉइस होता है, वीडियो एडिटिंग होती है, सारे काम हमको खुद को करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा समय चला जाता है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं आता तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट ऐसे देख ले दिए जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कल्पना सिंह राजपूत जी का कमेंट है कि सर चैनल मत बंद कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है अच्छे काम में, फिर आपका चैनल भी हिट हो जाएगा। आपकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी रहती है। मैं आपसे 2021 प्री से जुड़ी हूँ और मैंने प्री क्लियर भी किया है। और सर अगर आप ही हार मान जाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इनके द्वारा प्री क्लियर किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कल्पना जी के साथ साथ जिन्होंने 2020-21 का प्रीलिम्स क्लियर किया और काफ़ी सपोर्ट मिलता है इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट देखिए, कुछ लोग तो सपोर्ट बनाए रखते हैं लेकिन कुछ लोग सपोर्ट ही नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पे और भी लोगों ने किया है। जैसे कुछ लोग तो आप न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि बाहर से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नालंदा से पढ़ रहे हैं, बिहार से भी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ये जैसे कि अभिषेक तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर हमारा 2020 का प्रीलिम्स आप ही की वजह से क्लियर होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर भी हुआ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाते नहीं हैं, इसलिए समस्या होती है। बाकी कोई इशू नहीं है। आप लोग सपोर्ट बना के रखेंगे, लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर आपके साथ हम लोग भी बने रहेंगे। हमें भी मज़ा आता है कि खासकर हमारी जो सदस्य है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए काम करना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं कि टेस्ट देख लेते हैं आज का। देखिए आपको यहाँ पर टेस्ट दिख रहा है और ये टेस्ट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, पूछा गया है। तो राइट आंसर देख लो इसका भाई, आपको सोचना है, राइट आंसर देखते जाना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट की पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, राइट आंसर हो जाए इसका बी, मतलब कि तृतीय श्रेणी में की जाती है। ठीक है,
यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि अगर किसी को थोड़ी व्याख्या देखना है तो व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आराम से बैठ करके, ठीक है। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि दर क्या रही है, साक्षरता वृद्धि दर पूछी गई 2001 से 2011 के बीच में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9.2%। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता फिर भी, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन एक प्राकृतिक बंदर है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है, कांडला ज्वारी बंदरगाह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, और सिर्फ बी, मतलब बी में क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेन्नई इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपको गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा। तो इसका व्याख्या देख सकते हैं कि बी उपयुक्त में से ए सी डी कथन सही है, जबकि बी सही उत्तर नहीं है क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह गहरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में उपयुक्त होता है, पूछे माल परिवहन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब रेलवे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं आप लोग, ताकि आप अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से शहरों की संख्या सबसे अधिक होती है, कौन से शहर यहाँ पे सर्वाधिक थी। 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है, शहरी जनसंख्या सबसे अधिक यहाँ पर थी। 15वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है, 1 मई 2010 से प्रारंभ हुई थी, और पहली जनगणना 1872 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता है, इसलिए यहाँ पे बताई नहीं जा रही है, आप व्याख्या आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सकें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंगानुपात है, हाई सेक्स रेशियो पूछा गया है बच्चों का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी मतलब नेशनल हाईवे 31, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा माना जाता है। किस वर्ष गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में बदल दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है भाई, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को, ठीक है। तो नवीन कर दिया गया इसका नाम। तो क्या कब किया गया था, ये किया गया था 2006 में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र के पानी की लवणता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो यहाँ पे कुछ कारक दिए गए हैं, यहाँ पे आप विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि वर्षण, वाष्पीकरण, सागर की लहरें, तापमान, घनत्व सभी प्रभावित करते हैं। पूना घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। पूना, इस टाइप का नाम आपने शायद ही सुना होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर सारी चीज़ें आपको सामने आ जाए तो यही चीज़ें होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तीसरे चरण का उद्देश्य था। तीसरा चरण का उद्देश्य पूछा गया, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तीसरे चरण का उद्देश्य था मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण करना, चौड़ा करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, कौन सी कृषि पद्धति है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात जैविक खेती, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पे जैविक खेती, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। भारत की प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस उत्पादन क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब भारत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हिस्सा रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर में। भारत की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलाइए भाई, नंदा देवी है, गुरु शिखर है, काल सुबाई है, ठीक है, या काल सुबाई बोल दीजिए, टोटा बेट्टा बोल दीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा बी मतलब 1, 3, 2, 4। तो पहले क्या आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, फिर उसका जाएगा गुरु शिखर आ जाएगा, ठीक है, फिर उसका आ जाएगा 2 मतलब कालसुबाई, फिर हो जाएगा डोडा बेट्टा। तो नंदा देवी आप कह सकते हैं, ठीक है। कालसुबाई यहाँ पे महाराष्ट्र, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा डोडा बेट्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात कृषि विकास। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है, कौन सा संसाधन है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन देख लिया सी, मतलब चक्रीय संसाधन है जो कि जल संसाधन को संसाधन के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तेल शोधक कारखाने के बारे में बात हो रही है, नुमालीगढ़, तातीपाकट, कोयली, बरौनी। तो इसका मिलान करना है, मिलान कीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले दे सकते हैं। इसका राइट आंसर बता देते फिर। इसका राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, नुमालीगढ़ असम में हो जाएगा, तातीपाका, तापीत पावका या तातीपाका जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात और बरौनी बिहार। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लेना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों को जोड़ते हैं, पूछा गया कौन सा दो स्थान है, वो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिलचर और पोरबंदर, ठीक है, यहाँ पे सिलचर पोरबंदर दिख रहा है ऊपर, जो कि नॉर्थ ईस्ट गलियारे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है, कौन सा महासागर है वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर, ठीक है, ये तो आपको पता है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का सही अवरोही मतलब बड़े से छोटा क्रम बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, राइट आंसर बता देते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना इंडियन ओशियन और फिर आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है, यहाँ पे कुछ देश दिए गए देख लो, फिर उसका राइट आंसर बता देते हैं इसका। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसका अर्थात है लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक, ये सब छोड़िए, किन किन देशों के मध्य स्थित है यहाँ पर आपको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना केनिया, तंजानिया और युगांडा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो इसमें बोला जा रहा है कि इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी यूनिक है, ये चीज़ याद रखना, डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से, ठीक। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो कौन सा महासागर है वो, ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, इसको ये बोला जाता है छिपता हुआ महासागर। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है, अभी चेंज कर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका बोर्नियो में है, ठीक है। नेक्स्ट है, और पहले जकार्ता थी, ये पता होना चाहिए बस। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्तियाँ मौजूद है, कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ मौजूद है भारत के, यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर बता देते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1 2 3 4 5 सभी में पाई जाती है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, राइट आंसर देख लो यहाँ पे सी हो जाएगा लेम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, सी हिंदी में लिखा हो, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लेम्बर्ट ग्लेशियर है, बियाफो हिमनद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किस देश का वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्रों में सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब मैंग्रोव का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए, आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरती है, पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, इसके बाद पश्चिमी घाट में फिर कौन कौन से राज्य आते हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला में बोल रहा है कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला खदान, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, देख लो, मिलान कर लो इसका। यहाँ पे इंग्लिश वाले ये देख सकते हैं, और फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 1 4, तो दामोदर घाटी हो जाएगा बराकर में, ठीक है। फिर उसका हो जाएगा सोन घाटी उमरिया में, फिर उसका हो जाएगा अपना गोदावरी घाटी जो कि सिंगेरनी में, ठीक है, या फिर महानदी हो जाएगा तालचेर में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और बाकी नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद ये हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो। नेक्स्ट है, इसके बाद अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा कौन सा उद्योग सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, कुछ उद्योग के नाम लिखे गए, तो कौन सा उद्योग, हिंदी इंग्लिश में देख लो, राइट आंसर हो जाएगा इसका सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग सबसे पहले स्थापित किया गया था, इसके बारे में तो बेसिक जानकारी आपको है ही। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, कौन सा रेगिस्तान है वो, डी, मतलब मंगोलिया का रेगिस्तान है, जो कि आपको पता है कि गोल्ड रिजर्व सर्वाधिक मंगोलिया में है, तो ये मंगोलिया ऐसा चीन है उसके बीच में है, इसलिए चीन ने बहुत पहले कब्जा कर लिया। जो माओ से तुंग की जो रणनीति थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपने को ऑक्यूपाइड करना है, लैंड से ऑक्यूपाइड करने का उनका बहुत पहले, मतलब 1950 में उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी कि उन्हें अगर जितना लैंड होगा उतना बड़ा हम शासन कर सकते हैं पूरे देश विदेश पर। वो कैसे कर सकते हैं, जितना बड़ा लैंड होगा उतने ज़्यादा संसाधन होंगे, तो संसाधन मतलब कि कहाँ पर क्या मिल जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। जैसे अपने जम्मू कश्मीर में किसी ने 1950 में नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर लिथियम मिल सकता है, और लिथियम कितना जरूरी है अभी EV इसके लिए आपको पता है, ठीक। नेक्स्ट इस टाइप की चीज़ हो तो हमें तिब्बत भी वापस लेना चाहिए, और POK जो है वो भी वापस लेना चाहिए, और अखंडवाद जो है, अखंडवाद का सपना जो बहुत सारे लिए बैठे हैं, वो सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, पूछा गया, शीतोष्ण पूछा गया, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट या टेम्परेट डेजर्ट बोल दीजिए, डी हो जाएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल हो जाएगा, जो कि कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, ये हो जाएगा अपना अर्जेंटीना वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद,
भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती है। मतलब म्यांमार की बॉर्डर से लगे हुए देश के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे कोट मिलान करो। बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर मैप स्टडी नहीं करते हो और नहीं की है तो फिर नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए जो एटलास है वो देख सकते हो या पॉलिटिकल मैप है वो देख सकते हो। ये सब चीज़ देख लेना, अच्छा याद आएगा। ठीक है, अच्छे से याद आ जाएगा ये सब चीज़ें। तो राइट आंसर 34 हो जाएगा डी, अर्थात डी का अर्थ हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात पूछा है ना कि नॉर्मल सेक्स रेशो पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 919 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए, उनके ऊपर विचार करना। कथन एक बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। दूसरा बोल रहा है कि इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर बता देते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात केवल एक सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन कि राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार पहला कथन सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा कथन असत्य, क्योंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि सेंसस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अच्छे से देख के जाना। डेफिनेशन, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, वो सब सारी डेफिनेशन देख लेता। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। तो पहला कथन बोल रहा है कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने भी जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर बोलते हैं। ठीक है, कथन 2 बोल रहा है कि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है, बोल रहा है। कथन 1, 2 सही के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप थोड़ी व्याख्या देखिए कि भाई पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, मतलब बोथ राइट। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कभी होते हैं जिसमें बोथ राइट होता है, वो हमेशा ही राइट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे किस देश की स्थानांतरणशील कृषि है, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रे के बारे में पूछा है, ये हो जाएगा डी, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधात्विक खनिज नहीं है। अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है पूछा है, 39 के बारे में पूछा है, नॉन मेटेलिक मिनरल, ये हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम नॉन मेटेलिक। ठीक है, मिनरल है। नेक्स्ट है इसके बाद कि देखते हैं कि चिनूक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चिनूक एक प्रकार की पवन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात बर्फ को पिघलाने वाली पवन है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट में बहती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप फिर आराम से बैठ कर दे सकिए। कौन सा असंगत है पूछा है, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, दिबांग, पार्वती, तीस्ता। यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए, उसका मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक गलत है, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार, तो आपको पता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है मुझे लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है कि भाई गल्फ और खंबात जैसे क्षेत्र पूछे जाए तो क्षेत्र भी दिख रहा है कि असम में, मेघालय में खंबात की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, बॉम्बे हाई है सर, राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता है। खासकर राजस्थान में आपको पता है वसुंधरा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप के नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के एक बार गूगल कर लोगे तो सभी नाम निकल के आ जाएंगे बाहर। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। समुद्री गाय डुगोंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गल्फ ऑफ मन्नार में। ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डुगोंग, ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका था मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी है। पेरियार अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है पूछा, पेरियार, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, और ये केरल में पाया जाता है, केरल। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई 45 नंबर क्वेश्चन कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। औरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, असम में है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, पेरियार नदी पर है वो। यहाँ पे डी दिख रहा है कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है कि पूर्व नाम इसका राजीव गांधी था, और ये कहाँ पे पाया जाता है, असम में। नेक्स्ट है कि कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर देख लो इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश वाले। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1767 में हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में दे सकते हो। निम्नलिखित में से पीडमॉन्ट पठार का उदाहरण कौन सा, पीडमॉन्ट पठार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पीडमॉन्ट पठार क्या होता है इसके बारे में बताया रहा है कि उच्च पर्वतों की तलहटी में स्थित पठारों को पीडमॉन्ट पठार बोला जाता है। मतलब ये पठार पर्वत है उसके जो तलहटी में या फिर पैरों के पास जो पठार पाए जाते हैं वो उसको बोला जाता है पर्वतपदी, गिरिपथ पठार भी बोला जाता है। ठीक है, वही मतलब है इसका। यहाँ पे कुछ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। कुछ कॉफ़ी बोर्ड मतलब इस टाइप के बोर्ड दिए, उसका मुख्यालय पूछ रहा है, यहाँ पे कुट का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हिंदी इंग्लिश में देख लिया क्वेश्चन। अब
इसका राइट आंसर देख लो। ये राइट आंसर इसका ये है कि भाई कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर में मिलेगा और रबर बोर्ड मिलेगा कोट्टायम में, चाय बोर्ड कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में मिलेगा। ठीक है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती पूछा है। भारतीय मानक की यामोत्तर रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये सब कहाँ से नहीं निकलती है, मेरिडियन लाइन ये नहीं निकलती, सी से महाराष्ट्र से नहीं निकलती, बाकी कहाँ से निकलती है आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हो। 82.5 डिग्री रेखा है ये। ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से जाती है। और जीएमटी हमारा जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे हम लोग विश्व मानक समय ग्रीनविच 0 डिग्री को माना जाता है। ठीक है। जो कि ग्रीनविच शहर कहाँ पर है, ब्रिटेन में हो जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ पता चल जाएगी। और ग्रीनविच शहर से हम लोग इतना आगे 5.5 घंटे। लेकिन इसका एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो जीएमटी लाइन है ना 0 डिग्री, ये कौन कौन से देश से जाती है, कौन कौन से लेक से जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये आपका अर्थ हो जाएगा। तो ए सी है, सीधी जाती है। ठीक है। वर्टिकल, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बोल रहा है। ठीक है। पहला बोल रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। दूसरा बोला रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। थर्ड कथन ये बोल रहा है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो यहाँ पे कुट का मिलान करना है। हिंदी इंग्लिश वाले देखिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात बी का मतलब क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। केवल 2 इसका सही है, जो कि क्या है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी। ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हेम नदी झील से छोम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंसी, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सा दर्रा स्थित नहीं पूछा गया। राइट आंसर देख लो इसका। राइट आंसर हो जाएगा पिपली घाट। पिपली घाट। ठीक है। पिपली अरावली पर्वतमाला का भाग है या पिपली। ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यूमोर द्वीप। ठीक है। राइट आंसर बताओ दो भाई, बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। अन्य भी गारो खासी जयंती पहाड़िया संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है पूछा गया। 54 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर बताओ भाई इसका। हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह राजमहल दर्रा के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग होती है। कौन सी, गारो खासी जयंती पहाड़ी संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है। जो कि आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंशन है उसका। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ डंडे देने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवी रिवर। ठीक है। देवी रिवर का यूज़ किया जाता है। ओली रिडले टर्टल अपने अंडे देते हैं यहाँ पर। और दूसरा सबसे छोटा है कछुआ, समुद्री कछुआ है ओली रिडले। ठीक है। और ओडिशा के गहिरमाटा तट पर ये पाए जाते हैं, आयुष्मान की रेड लिस्ट में। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको देख लेना चाहिए। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। काचिन की पहाड़ियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है झारखंड के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो छोटा नागपुर का पठार सभी जगह पर है। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार सभी जगह में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख लो कैमरन यूगिन है और फिर भारत का रूप भी बोला जाता है इसको। सिवोक रांगपो रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है पूछा गया है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है सिवोक रांगपो रेल लाइन। ठीक है। ऑप्शन देख लो यहाँ पर 2023 में किया गया है इसका। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सबको आपको पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉरेस्ट डेवलपमेंट से। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारण है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। कौन सा है तीनों में से सर्वाधिक सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। वो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अर्थात ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। वो देख लीजिए सूची क्या है। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय बोला गया है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर दिखा देते हैं। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ONGC कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा अपना, इसके बाद नागपुर में। ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद में। और भुवनेश्वर में हो जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है।
राइट आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएगा सी, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। मैंग्रोव की उपस्थिति के आधार पर निम्नलिखित को कोडबद्ध किया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात, अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से भारत के किस जिले ने सबसे पहले इकोसिस्टम हेल्थ कार्ड, पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्ड अपनाया था? कौन सा है वो? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताना है, छोटे राज्यों का आरोही क्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई? कौन सा राज्य समूह जिसकी बांग्लादेश से सीमा जुड़ी है? राज्य पूछा, पहले देश पूछ लिया था, अब राज्य पूछ लिया। ये म्यांमार का क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश का क्वेश्चन हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट है कि कथन 1, कथन 2 बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कथन और उसका कारण है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई चौड़ाई की दूरी में अंतर पाया जाता है। कारण बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो बोल रहा है कि कथन 1 सही है, दूसरा सही, कौन सा सही? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? ए का अर्थ है जाएगा इसका कि बोथ ए और आर ट्रू एंड आर ए आर करेक्टली एक्सप्लेन, मतलब आर जो उसका कारण है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है बोला जा रहा है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं पर प्राचीन से नवीनतम की सही क्रम में बताना है कि प्राचीन से लेकर नवीन क्रम में, मतलब उसकी उम्र आयु के अनुसार बताना है कि कौन सा नवीन है, कौन सा प्राचीन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, तो हार्वर्ड, फिर कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हिंदी में ऑप्शन, यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात बड़वानी की पहाड़ी, अपने महादेव, फिर मेका श्रेणी। पश्चिम से पूर्व पूछा था, ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए फिर से यहाँ पे डाल दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि क्या सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन पूरा सही होने चाहिए। अगर ये 4 से 5 क्वेश्चन सही कर ले रहे हो आप, तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन आप सिलेबस करके आते हो कन्फ्यूजन की वजह से। वर्षा जल संग्रहण से तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब राजस्थान में। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के तरीके है ये खादीन और जोहड़। ठीक है, आहार पाइन प्रणाली का आप बता सकते हैं कि कहाँ प्रचलित है? ये ऑलरेडी एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। यहाँ हिंदी में ऑप्शन देखो, यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन देखो, फिर इसका राइट आंसर देखो। इसका राइट आंसर क्या है? सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, कावेरी, वेगई। ठीक है, ये इसका क्रम है, इसका ट्रिक बनाओगे तो आराम से याद रहेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज करके गलत करके आओगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से उद्गम नहीं होता? मतलब किसका उद्गम नहीं होता पश्चिमी घाट से? तो कौन सी नदी है? बी, मतलब ताप्ती नदी का आपको पता है बैतूल से निकलती, बैतूल के मुल्ताई से निकलती, बाकी सभी आपको पश्चिम घाट से निकलती हुई नजर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, कौन सी? डी हो जाएगा, जूट रबी की फसल नहीं है, बाकी सभी रबी की फसल है। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल की लिस्ट बना लो, याद रख लो, रट्टा मार दो उसका। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वनों की ताज़ा स्थिति की रिपोर्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे संस्थान लिखे गए हैं, उसके बारे में बताना है आपको। इसका राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, मतलब FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, 2021 में अभी लेटेस्ट डाटा आ गया, तो अपडेट नहीं किया हो तो अपडेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब दामोदर नदी। नेक्स्ट है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय, आणविक, तापी, वायु। ठीक है, ये शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का सही भाग का सही क्रम है। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? इस टाइप के क्वेश्चन आएगा और फिर आप बहुत सारे लोग गलत करके आओगे। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24.62। ठीक है, 24.62 ISFR 2021 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अपडेटेड है डाटा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो, यहाँ पे इसकी हाइट दे सकते हो 8,586 मीटर। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई
जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। और यहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको सही समझ में आ रहे होंगे कि काफ़ी तगड़े क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। और ये क्वेश्चन कब बनेंगे, जब मैप रीडिंग अच्छे से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देख लो, हिंदी इंग्लिश में दिख रहा है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद हो जाएगा जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद हो जाएगा अपना फिर पंजाब से नहीं। तो इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, कभी टेंशन ही ना हो, तो ये हो जाएगा। और इसके लिए लेकिन आपको लाइक और शेयर करना पड़ेगा तो ही मैं बताऊँगा, ठीक है। KLJP ऐसे याद रख लो, तो ये सब चीज़ें आपको आराम से हो जाएगी, ठीक है। KLJP काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर जास्कर, फिर पंजाब। तो इसका ये ट्रिक है और याद रखना। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। थैंक यू बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, लेकिन बोलना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऑप्शन, देख लीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन देखो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब महादेव माउंटेन, मेकाल, छोटा नागपुर और खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद करंट सीक्वेंस बताना था आपको। अबव रिलीफ फिगर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बताना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दे सकते हैं आप। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है भाई, जलवायु की विशेषता पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका हवाओं की मौसमी परिवर्तन। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी मतलब हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। हिंदी वाले भी देख लो, हिंदी का राइट आंसर हो जाएगा इसका उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, मतलब सबसे कम भाग पर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता है, वो राज्य का नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ दे सकते हैं सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम हो जाएगा और फिर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपको पता है ये सब चीज़। निम्नलिखित कथनों में से कोई सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कथन आप देख लीजिए ताकि आपका समय और बचाए हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कौन सा सही नहीं है भाई, ये हो जाएगा डी। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो सबको पता है, तो आप आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी में फिर गलत भी करके आ सकते हो, ठीक। यहाँ देख लो, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43.4% भाग पर काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और लगभग इतने ही परसेंट भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है पूछा गया है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा इसका झींगा उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात इसका हो जाएगा मणिपुर। बाकी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, सबके नाम पता होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ तो ये पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के जो जितने भी जिले हैं उससे भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कन्याकुमारी। तो टेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी टफ है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। अन्यथा इसको हम 20-25 मिनट में निपटा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है कि हमारी इच्छा नहीं हुई कि जल्दी जल्दी इसको निपटाए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी फास्ट करने का, फिर भी ज़्यादा फास्ट करेंगे तो फिर वही है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या मतलब है। वी आकार करने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेना। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। तो इसको याद कैसे रखोगे, सलील ने चने की दाल बनाई थी, सलील ने चने की दाल बनाई थी, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो अन्यथा फिर हमेशा याद रखते रहोगे और हमेशा कन्फ्यूज होकर के डिलीट करके आओगे, क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, रोते बैठोगे। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, भाई कौन सा प्रदेश है वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है सिक्किम की सीमा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया जा रहा है कि 6 है, कहीं कहीं पर 7 भी मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और इनके नाम देख लो, ठीक है, ये नाम देख लीजिए आराम से बैठ करके, ठीक। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कौन सा भाग है वो, तराई क्षेत्र में पाई जाती है पाताल तोड़ कुएं। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम के पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ये सब आपको तबाह कर देंगे, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि क्यों क्वेश्चन बनते हैं इतने सारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका मैप रीडिंग हो जाता है, और फिर यहाँ से आप इसको जब बनाना चालू कर देंगे तो आपका थोड़ा सा स्किल लेवल भी बढ़ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मतलब कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ट्रिक बना लेना तो आराम से याद हो जाएगा। सर हर चीज़ में ट्रिक बनाएंगे क्या, हाँ, तो जो कन्फ्यूज़ करेगा उसको ट्रिक बनाओ, वैसे याद रहता है भाई। अपने आप को चैलेंज करिए, ट्रिक बनाइए, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको याद रखना, अपने को याद रखना है, क्वेश्चन को सही करना है, और उसका तरीका आप जो भी ढूंढ लो, ठीक। अब ये कोई कोचिंग वाला नहीं बोलता है कि बैठ करके वहाँ कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते किसका ट्रिक बनाना, क्योंकि देखिए उनको एक्सपीरियंस, कुछ लोग को एक्सपीरियंस होता भी है, कुछ लोग को एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एग्ज़ाम निकालना एक कला होती है, ये कला सबको नहीं पता होती। कुछ लोग ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर के
ज्ञान देते रहते ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन आता कुछ है नहीं। उन लोग को अच्छे खासे व्यूज़ भी आ जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग उतने व्यूज़ दे देते हैं, लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। जो ऑथेंटिक बातें वो करता है उसको करते नहीं पसंद। ठीक है, कोई बात नहीं। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, कथन दिखे हैं, कथन देखो, राइट आंसर बता दे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात केवल 1 2 3 4 ये सभी कथन सही है। मतलब इसका निर्माण सीमा सड़क BRO के द्वारा किया जा रहा है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जस्ट बिकॉज हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट, मतलब जो ये बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है, PDF बनाना, बहुत सारी चीज़ होती है, वो सब चीज़ें नहीं करते हैं। इसी वजह से कुछ लोग फॉलो नहीं करते या फिर चीज़ें नहीं देखते, उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन हम जितना भी कोशिश कर सकते, हमारे पास जितना समय है उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, आपको अब ये चीज़ें तो ऐसे लगती है कि हम सर्वस्व आपको ही दे देंगे हमारे समय, तो कैसे काम चलेगा, हमें भी तो अपना देखना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि निःशुल्क माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें। ठीक, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब कुछ समाहित कर लेंगे हम। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, ये राइट आंसर बताना है इसका 98 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सरोवरी मैदान का। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चल जाए। अब ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, ना ही पूछी जाती है, और इतनी सारी चीज़ें कोई फैकल्टी भी नहीं पढ़ा सकता, ना ही उसको इतनी सारी चीज़ें पता होती है, आपको देखना पड़ेगा भाई। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा प्राचीन है सर्वाधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना लेन के विभाजन के फलस्वरूप निर्माण हुआ इसका। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कौन सा स्थित नहीं है भाई, ये मांडव की पहाड़ियाँ हो जाएगी। मांडू बोलो इसके, मांडव बोलो। ठीक है, मांडू है ये एक्चुअली, इससे कंफ्यूज कर देते हैं कई लोग। तो यही चीज़ें जब तक सुनोगे नहीं, पता नहीं करोगे, तब तक राइट आंसर पता चलेगा नहीं। तो वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। इकोनॉमी सर्वे बजट का ये 2 वीडियो लेके आए थे, इस वजह से इस टेस्ट आज का थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से देख लेना, सपोर्ट करना। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को 21 मई तक, ये कर दोगे तो बहुत ही अच्छा आते हैं, इसको फिर अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं, मोटिवेशन अपने इसमें लाते हैं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो अच्छे से कमेंट करते हैं, उनका नाम में बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम ले नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बार ज़रूर उनको प्रेज़ करूँगा कि उनका फीडबैक मैं डाल दूँगा। एक वीडियो बनाया जाएगा पर्टिकुलर हमारे जो अच्छे कमेंट करते हैं उन लोग के लिए, कि ये लोग हमें बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत रिकॉग्नाइज़ करते हैं हमारे एफ़र्ट को, और हमारी जो सफलता है उसमें इनका भी योगदान है। हमारा जो चैनल है उसको आगे बढ़ाने में सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं, आप सभी का योगदान है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's